जय श्री राम। गोस्वामी तुलसीदास जी का सात्विक तात्विक चिंतन करते हुए रामचरितमानस का 39वें दोहा का ऊपर जो चौपाई है उसी को हम चिंतन करते थे। जो नहाए चाह एहि सर भाई, सो सतसंग करहूँ मन लाही। जो नहाई चाह एहि सर भाई, जो इस पुष्करण में नहाना चाहता है, जिसके ऊपर भगवान का कृपा दृष्टि नजर में, भगवान के नजर में जो आ गया है, ते नर यह सदा तजय न काऊ, वो इस सर को, ये पुष्करण को त्यज कर नहीं सक पाता। जिनके राम चरण बल भाव, जिसको राम चरण अच्छा लगता है, जिसके राम का स्वभाव अच्छा लगता है, जिसको राम का नाम अच्छा लगता है, जिसका राम का रूप अच्छा लगता है, जिसको राम धाम अच्छा लगता है और जिसको ये राम चरित्र अच्छा लगता है, वो ये चरण, ये इसी को तजय न काऊ, ये त्यज्य करने के लिए सोचेगा भी तो सोचने त्याग नहीं कर पाएगा। अरे त्यागने का बात छोड़ दो, जो इसी को एक बार समझ गया ना, जो एक बार जो इसके शरण में आ जाए, वो इसी को ही गाएगा और वो इसी को ही जिएगा, इसी को ही वो अपना सब कुछ मान बैठेगा। वो चाहे जो जिस संप्रदाय, जिसका भी प्रेमी हो, एक बार रामचरित राम कथा में इसका मज्जन करके देखो, एक बार इसको पान करके देखो, यह सर तजई न काऊ, ये सर को छोड़ ही नहीं पाएगा। जो नहाई चाह एहि सर भाई, जो इसमें नहाना चाहता है, नहाना का अर्थ क्या है? बाह्य और अंतस्कर में जो उतारना चाहता है इसी को। जो नहाई चाह यह सर भाई, सो सतसंग करहूँ मन लाई। सो सतसंग करहूँ मन लाही। सो सत्संग करो। सत्संग को क्या है महाराज? जिस किसका भी सुनना यह सत्संग नहीं है। मैं पहले बहुत बार बता चुका हूं इसको। जिसकी बात श्रवण करने से जीव साधक के अंदर भगवान के प्रति प्रेम हो जाए, भगवान का नाम के प्रति प्रेम हो जाए, भगवान के चरित्र के प्रति प्रेम हो जाए, भगवान के स्वरूप के प्रति प्रेम हो जाए, रूप के प्रति प्रेम हो जाए, और भगवान का धाम जिसको अच्छा लगने लग जाए, जिसके बात सुनने से नाम रूप लीला धाम में प्रेम हो जाता है, वही वाणी ही सत्संग है। वो कोई व्यक्ति का भाषा नहीं है। जिस वाणी को सुनने से जीव के अंदर भगवत प्यासा जागृत हो जाए, भगवत प्यासु बन जाए, वो उसी का नाम है सत्संग। सत्संग सुनने से भगवान को पाने के लिए व्याकुलता आ जाएगा। रामचरितमानस में आगे देखोगे, इसी बात को ही प्रमाण करते हुए बहुत सुंदर भाव से संत लोगों ने कहते हैं कि जब भगवान शिव शंभु ने अगस्त्य ऋषि के पास जाकर जब कथा श्रवण किए, और कथा श्रवण के बाद बताते हैं ये कहते क्या ना, कैसे लगा कथा श्रवण के बाद ना, भगवान शिव शंभु के हृदय में भगवान को दर्शन करने की प्यास तीव्र हो गई। हृदय विचारत जात हर, कहीं विधि दर्शन हो। यही सत्संग का फल है, यही सत्संग का फल है। सत्संग करने से क्या होगा ना, भगवत साक्षात्कार का प्यासा जागृत हो जाएगा, प्यासा बढ़ जाएगा।
प्यासा तृप्त होगा ऐसा नहीं है। भगवत चिंतन का प्यासा बढ़ जाएगा, भगवान का स्मृति का प्यासा बढ़ जाएगा। भगवान, अरे संसार का प्यासा प्याऊ से पियोगे तो तृष्णा तृप्त हो जाता है, लेकिन भगवान का जो प्यासा है ना, जो भगवान का प्यास है ना, वो भगवान का नाम रूप लीला जितने पियोगे उतना प्यास बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। प्रतिक्षण वर्धमान, नारद भक्ति सूत्र में यही बात कहे हैं, प्रतिक्षण वर्धमान, जितने पियोगे उतना बढ़ेगा। इसी को कहते हैं सत्संग। सत्संग करने के बाद जीव तृप्त नहीं हो जाता, शांत नहीं हो जाता, सत्संग का प्यासा बढ़ जाता है। कैसे सत्संग करना चाहिए? मैं गोस्वामी में कहते हैं, करऊं मन लाई, मन लगा कर सत्संग करो। शरीर तो एक कभी कभी तो सत्संग में शरीर तो बैठता है, आंख तो पड़ता रहता है, वाणी तो बोलता है, लेकिन मन और कहीं जाकर बैठ जाता है। और मन जिसका लग गया उसका प्यासा बढ़ जाएगा। यही भाग के साथ आज का सत्संग यहाँ विश्राम, फिर आगे। बोलो मानस कुटिल बिहारी बिहारिणी जी महाराज की।